क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। मैंने पहले ही बोल रखा है कि अगर ये x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके बीच का डिफरेंस बोला है, डिफरेंस जो है वो 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमें पता है आराम से। 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम लिखना चाहें तो 1/5 होता है, ठीक है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/5 सम ऑफ इट्स सेल्फ, ठीक है, एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब खुद, मतलब x भी सम होगा, इसका 1/x भी सम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा x² - 1 इक्वल टू, और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से जो आएगा 5, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा x² + 1, यहाँ नीचे जो x आएगा और यहाँ नीचे जो आएगा वो दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 5x² - 5 इक्वल टू x² + 1, इधर ले जाएंगे तो 4x² इक्वल टू 6, मतलब x² की वैल्यू आ जाएगी 3/2, x² की वैल्यू ये है, ओके। अब बोल रहा है बाई हाउ मच परसेंटेज इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज लेस देन दैट्स क्यूब, तो इसका क्यूब, तो x की वैल्यू ये है तो क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली हमें पता है 3√3 और 2√3। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना उसका परसेंटेज निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं हम, थोड़ा सा नीचे जाके ठीक है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि x³ - x², ठीक है, कितना कम है, इससे कम है ना, तो जिससे कम है उसको नीचे लिखते हैं ना, x³ और इंटू 100, हमारी ये वैल्यू होनी चाहिए। x³ की वैल्यू क्या है 3√3 डिवाइड बाई 2√2 और माइनस क्या हो जाएगा 3/2, और हमारा x³ का वैल्यू क्या है 3√3 और 2√2 और इंटू 100, यहाँ आ जा रहा है। अब देखा जाए तो यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन आ सकता है, और जब ये कॉमन आएगा तो नीचे ये दिख रहा है तो ये सीधा कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा √3 - √2 डिवाइड बाई √2, और नीचे क्या बच जाएगा हमारा √3/√2, ये रूट तो √2 इसको खत्म कर देगा, और इंटू जो हमारा 100 था, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.7, इसकी वैल्यू होती है -1.4, तो बचेगा क्या 0.3, ओके। इसकी वैल्यू क्या होती है तो 1.7 और इंटू 100, इस पॉइंट से इस पॉइंट को शहीद कर देंगे तो कितना बच जाएगा 300/17, ये कितने बार में कटेगा तो 1 बार में 17, ठीक है, और ये 0.7 और .8, मतलब जो भी होगा ये आपका ये 18, इसके नज़दीक कोई नंबर है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट ये क्लिक कर सकते। मेन दिक्कत है वैल्यू यहाँ पे ना कि आप यहाँ पे और बड़ा ले सकते हैं, √3 की वैल्यू और बड़ा होती है, √2 की और होती है, तो आपका थोड़ा सा नंबर बड़ा आएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली 18+ भी आ सकता है, बट याद रखिएगा ये आएगा तो हमेशा 17-18 के बीच में ही, तो एक ही नंबर है हमारा, इसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या बोल रहा है। 32% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 17% ऑफ द सेम नंबर, ये सेम नंबर की बात करें ना तो फिर कोई बात ही नहीं है, इसके परसेंटेज, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ सेम परसेंटेज की बात करें तो ये और ये हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब मान ली एक नंबर है, ठीक है, 100 यूनिट का, ठीक है, एक डिटेल में बता रहा हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा मैं इसे। तो नंबर है, तो एक नंबर का जो 32 यूनिट, ठीक है, 32% क्या होगा 32 यूनिट, और एक क्या हो जाएगा 17 यूनिट, क्योंकि
17%। और दोनों का डिफरेंस कितना है 120, बोला है ना एक सीट्स ज़्यादा है, ये 32% 17% तो कितना ज़्यादा है, तो 120 ज़्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 3 2 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 120, ठीक है। तो ये इससे कटेगा तो 2 और 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 24, ठीक है, 5 2 और 3, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर, तो नंबर की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हमारा 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे ये ज़्यादा आएगा, 15 आएगा, सॉरी यहाँ 15 आएगा, ठीक है। तो 15 से डिवाइड होगा यहाँ पे, जब 15 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा हमारा 15 8 बार में, ठीक है। तो और फिर हमारा 100 यूनिट, क्योंकि नंबर क्या है हमारा एक्चुअली में 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 800, ठीक है। ये तो मेथड हो गया कि आपको एकदम बिल्कुल डिटेल में समझाया, बस सीधी सीधी आपको निकालना हो तो आप करेंगे। इससे ज़्यादा ये है तो हम देखेंगे कि 32% में से 17% को हटाने पे 120 बचता है सीधा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15% की वैल्यू हो जाएगी 120, तो इसको सीधा सीधी 1% की वैल्यू हो गई हमारी 8, तो 100% की वैल्यू हो गई हमारी 800, ठीक है। आप ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इतना, मतलब अभी की जो पॉपुलेशन है इतना, इट इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ इतना, मतलब पहले साल 2% बढ़ा, अगले साल फिर 2% बढ़ा, ठीक है। तो हमें पता जब ऐसे बढ़े तो क्या लिखते हैं, ऐसे जब बढ़े, ये ऐसे बढ़ने का मतलब क्या होता है, आपको दिमाग में आना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। मतलब मैंने मान लिया कि पहले 100 था पॉपुलेशन, ठीक है, 10% बढ़ के कितना हो गया 110, कितना बढ़ा 10, फिर 10% बढ़ा, जब 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 121, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 11 बढ़ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। उसी तरह पॉपुलेशन की कहानी है, ठीक है, उसी तरह हमारा पॉपुलेशन भी चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि पहले गांव की जनसंख्या कुछ x थी, ठीक है, x मान लेते हैं, ठीक है, उसे हमने बढ़ाया, पहले कितना बढ़ाया, सिंपली आप देख सकते हो। तो पहले मैंने 102 बढ़ाया, पहले 100 था तो बढ़ा के 102 ले गया, फिर 102 बढ़ गया, क्यों, क्योंकि 2% तो फिर बढ़ा ना, और उसकी वैल्यू अब जाए कितनी हुई है 26010, ठीक है। तो आप x की वैल्यू निकालना चाहें तो सीधा सीधी 26010 इंटू 100 और डिवाइड बाई 102 और 102, तो आप 102 इंटू 102, आप इसको इतना कर सकते हैं, ठीक है। अब कहने का ये मतलब है कि अगर आप 2 से काटें तो ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 21, इसको हम 2 से काटें तो ये कितना हो जाएगा, तो सॉरी 21 नहीं 51 हो जाएगा ना, 51, ये भी हो जाएगा 51, और ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब कट रहा है कहीं से, अब तो ये नहीं कट रहा है, 6 2 8 1 9 इससे कट रहा है, तो इससे कितने बार में कट जाएगा, तो 3 का 1 और 7 17, और ये कितना हो जाएगा हमारा 8 3 24, 2 गया 6 7 0, ठीक है। और कहीं कट रहा है तो 8 6 14, 8 6 14 7 21, ठीक है। तो फिर ये कटेगा 3 से, तो 3 से करके देखते हैं तो 17, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं, तो 2 और फिर 2 गया तो 8, फिर 2 गया 9 0, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि ऊपर कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 2890 इंटू 100 इंटू 25, और नीचे कितना 17 इंटू 17। वी नो दैट 17 का स्क्वायर 289 होता है, सीधे खत्म हो गया, यहाँ बच गया 10, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 25000, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। हमें क्या लिखा, व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 ईयर अगो, 2 साल पहले क्या थी, 2 साल पहले x की वैल्यू हमारी यही थी, तो क्या होगी हमारी ये हो गई, ठीक है। बस थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब क्या बोल दिया है कि 50% ऑफ a इज इक्वल टू b, देन b% ऑफ 40 इज द सेम एज, कितना a का होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, b के रिस्पेक्ट में पूछा है
तो B इक्वल टू 50% ऑफ A, ठीक है। अब B में कितना देना है, तो एक देना है, B में %40 देना है, यही देना है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब इधर दिए हैं तो इधर भी देना होगा, इधर भी क्या देंगे %40, ठीक है। अब यहाँ पे है ये हमारा 100 है तो ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2 और इंटू क्या है हमारा परसेंट का साइन है नहीं, जहाँ परसेंट है तो फिर हम 100 को नीचे ले जाएंगे, ठीक है। और इंटू ऊपर क्या बच जाएगा 40, तो ये से एक जीरो खत्म हो गया, इससे 2 खत्म हो गया, तो कितना बच गया 0.2A। तो कहीं 0.2 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। सिंपल ऐसे करना है, हमें A के अकॉर्डिंग B के अकॉर्डिंग मूव करना है, B को एक जगह रखना है और जैसे इसने बनाया वैसे हम बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। If the price of a pen decrease by 20%, then a man can buy a 10 more pen for ₹100, ठीक है। What is the new price in the each pen, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें 20% दिया हुआ, ठीक है। 20% क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। तो किसी पेन की जो दाम थी वो पहले क्या था, प्राइस क्या था, पहले 5 था तो अब कितना हो गया 4 रुपया, ठीक है। पहले अगर 5 रुपये था तो गिरे कितना हो गया 4 रुपया। अब देख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू है, ओरिजिनल 5 है और -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देना मैन का 10 मोर इतना, तो अगर ये डिक्रीज हो गया है तो क्वांटिटी हमें कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वांटिटी पहले वो जो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि दाम गिर गया है ना। जब दाम गिरेगा, अगर हम चीनी खरीदने गए हैं मतलब 100 रुपये किलो, ठीक है, पर चीनी हो गया 50 रुपये किलो, तो हम क्या करेंगे 100 रुपये में 2 किलो चीनी खरीदेंगे ना। वही कहानी यहाँ पे कि पहले प्राइस था 5 रुपया तो गिर गया 4, तो पहले हम 4 पेन खरीद रहे थे, तब कितना खरीदेंगे, ठीक है। देखिए प्राइस यहाँ सेम है, यहाँ 100 रुपीज फिक्स है, इसीलिए हम उसके अगर प्राइस को उल्टा करेंगे तो क्वांटिटी निकल के आ जाती है, ठीक है, ठीक है। तो अब कितना ज्यादा ले रहे हैं, 1 यूनिट ज्यादा ले रहे हैं और 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 10 मोड, तो 10 पेन ज्यादा ले रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 4 की कितनी हो जाएगी 40 और 5 की 50। पहले हम 40 पेन खरीद रहे थे, अब कितना खरीद रहे हैं 50 पेन खरीद रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ ईच पेन, तो नए में पेन कितना खरीद रहे हैं, नए में तो पेन हम खरीद रहे हैं 50 और कितने रुपए में 100 रुपीज में। तो क्या करते हैं हम 100 रुपीज से 50 को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसा क्यों किया, अगर हम बोलेंगे कि तुमने कितने रुपए खर्च किए छोटू, तो उसने बोलेगा मैंने 100 रुपए खर्च किए, ठीक है। कितने बिस्किट लाए, तो बोलेगा 5, तो तुम नहीं बता दो एक बिस्किट दाम कितना हो गया, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे करते हैं ना, तो 20 रुपीज, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट है, वही कहानी है। 50 पेन खरीदा 100 रुपए में, तो एक पेन की दाम कितना हो गया 2 रुपया, तो आंसर हमारा बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर डिडक्टिंग 60% फ्रॉम अ सर्टेन नंबर एंड देन डिडक्टिंग 15 फ्रॉम द रिमाइंडर। जो रिमाइंडर वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। रिमाइंडर मतलब क्या होता है कि अगर मैंने मान लिया है कि आपको डिटेल में एक समझाता हूं पहले, 100 यूनिट एक वैल्यू थी, ठीक है, इसमें से 60 रुपया घटा दिया तो कितना बचा 40 रुपया बचा ना 40 रुपया, ठीक है। अब नंबर देन डिडक्ट, अब 15% जो डिडक्ट करेंगे ना तो ये वैल्यू कहलाती है रिमाइंडर एक्चुअली में, ठीक है। 60 तो खर्च हो गए, 60 क्या हो गया हमने पार्टी कर लिया, तो 40 रुपये जो बचा उसे कहते हैं रिमाइंडर। अब इसका 15%, ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितनी 4, तो ये 6, तो 6 रुपये हमने फिर खर्च कर दिए, फिर पार्टी में उड़ा दिए, तो बचा कितना 34, और 34 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1428 है, ठीक है। काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 714, ठीक है। हाँ, फिर इसको काटेंगे 17 से, तो 17 से लगाऊं 17 चौक 68 और 3 जाएगा मतलब, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 42, ठीक है। तो 100 यूनिट हमने लिया है, नंबर एक्चुअली जो रियल वैल्यू लेंगे वही उसी पे निकालेंगे ना, तो 100 यूनिट की वैल्यू
4200। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सीजीएल में पूछे हुए हैं। ठीक है, फालतू क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, मैं एक लेक्चर का वीडियो स्टार्ट करूंगा, बट पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग को फिल कर दिला दूँ। ठीक है, हो गया। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, करने का इसका ये मतलब एक शॉर्ट तरीका सीधा सीधी है कि मतलब x रुपया दाम था। ठीक है, 60 घटाया तो 40/100 बच गया। ठीक है, इतना बच गया। फिर 15 घटाया तो कितना हो गया, 85/100 हो गया, और इसकल टू जो हमारा हो जाएगा 1428। ठीक है, अब सीधा सीधी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, 17 से काटेंगे। ठीक है, तो 17 से काटेंगे तो ये कितनी बार में हो जाएगा हमारा, तो ये 17, ये 5 बार में ख़त्म हो जाएगा। और ठीक है, और ये हमारा 14142 है, तो ये हमारा कट जाएगा कितने बार में, 9 8 84 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, फिर हमारा ये 0 तो इसको शहीद कर देगा, ये 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, और 2 और 4 नहीं होगा, 2 और 1 होगा। तो हमने फिर काटने में इसका ये गलती कर दिया। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 17 बार में कैसे कटेगा। 17 से 8 बार में 6856 कटेगा ही नहीं, 856 तो सीधा सीधे। ठीक है, तो इसे पहले क्या करते हैं ना, पहले 4 से काटते हैं। तो 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, फिर 2 जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 28। ठीक है, और फिर इसको काटेंगे तो ये 5 बार में, और ये कितने हो जाएगा, 7 34 और 21 हो जाएगा। ठीक है, काट तो सही रहते, और ये कटेगा 2 बार में, और 21 दूना 42। ठीक है, और 2 0 चिपक जाएगा ये वाला। हाँ ठीक है, सेम मेथड है, ऐसे फॉलो कर सकते हैं। अब चाहो तो ऐसे भी लगा लो और चाहे तो ऐसे भी लगा लो, पर ये समझाने के लिए, इससे फील आएगा आपको कि वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। अ पर्सन स्कोर 45% ऑफ द टोटल मार्क्स इन द एग्जाम हॉल एंड स्टिल फेल बाय 40। सिंपल क्वेश्चन है, मान लो एक लड़के ने 45% मार्क्स लाया, फिर भी बेचारा फेल हो गया। कितने से, 40 नंबर से। तो दूसरा टीचर ने उसे घूस खा के बोला, चलो तुझे 40 नंबर मैंने दिए। तो जब वो 40 नंबर देगा तो लड़का क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और जब लड़का पास हो ही गया तो पास की परसेंटेज क्या दे रखी है, 55। तो हमने क्या किया, यहाँ 55% डाल दिया। तो 40 और इधर कितना हो जाएगा, 10%। 10% की वैल्यू 40, तो 100% की वैल्यू 400। हंसते हंसते ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ A has got 20% more marks than B, फ्रैक्शन से काम किया करो। यहाँ पे A है और यहाँ B है। ठीक है, A has got 20% more marks than B। अगर B मान लो 100 लिया तो ये कितना लेगा, 120। ठीक है, तो ऐसे लिखने में हमें काट कुट करना पड़ता है। बट जब फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी कि 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 5 है, इतना है, तो मतलब कहने का मतलब कि B हमारा 5 था तो ये हमारा 6 है। देखो वैल्यू तो यही होगा, बस हमें इतना कैंसिल करने का लफड़ा नहीं होगा अगर फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद होगा तो B 5 था, ये 6 था। ठीक है, तो बोल रहे थे व्हाट परसेंट ऑफ B आर लेस, कितना कम है, तो 1 रुपया तो B के पास कम है। कितने में से, तो 6 में से, क्योंकि 6 से कंपेयर कर रहे हैं ना, इंटू 100। मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 1/6 का 16 2/3, ये हमारा हंसते हंसते ये आ जाएगा। ठीक है।